दोस्तों, एक बार की बात है। हमारे ताऊ धर्मपाल अपने खेतों में चारपाई बिछाए बैठे थे। अपनी फसलों को देखकर खुश हो रहे थे। सूर्योदय हो रहा था। दूर से हिरणों का समूह जा रहा था। पास में कुछ खरगोश भी आपस में मस्ती कर रहे थे। उसमें ताऊ धर्मपाल ने नोट किया कि एक खरगोश काफी मस्तीखोर है, वो काफी उंगलबाज है। अचानक इस खरगोश की नजर एक जीव पर पड़ी और खरगोश ने कहा, ओए वो क्या है? खरगोश भागता हुआ ताऊ के पास आया और ताऊ से पूछा कि ताऊ जी, यो क्या है? ताऊ जी ने कहा, इसे कछुआ कहते हैं। कहे, ये तो बचुआ दिखे, देखना तो सही चलता कैसे, धीरे धीरे धीरे। बताओ ये कब पहुंचेगा अपनी मंजिल पे? ताऊ समझ गया कि अब ये खरगोश इस कछुए से कुछ न कुछ उंगलबाजी जरूर करेगा और खरगोश जाए उसके ऊपर कूदे, उसको देखने की कोशिश करे। कछुआ अपनी गर्दन अंदर खींच ले। फिर फाइनली इस खरगोश ने उस कछुए से कह दिया कि तू मुझसे रेस लड़ेगा, रेस करेगा मेरे से। और सब खरगोश पीछे से हंसे। उस कछुए ने ताऊ धर्मपाल की तरफ देखा और ताऊ धर्मपाल ने इशारा किया कि हाँ बोल दे। और कछुए ने ताऊ धर्मपाल के कहने पे हाँ कर दी और तय हुआ कि जो दूर पर पीपल का एक पेड़ है, वहां पर जो पहुंचेगा वो विजेता कहलाया जाएगा। रेस शुरू हुई। कुछ ही चंद क्षणों में खरगोश बहुत आगे निकल गया और कछुआ अपनी वही चाल चल रहा था। फिर ये सारे खरगोश का समूह हंसा। वहां खरगोश जो आगे चला गया था, उस खरगोश ने पलट कर देखा और देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। उसको लगा इससे तो पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा, आओ थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसने यहाँ वहां देखा एक बीच में वृक्ष है। वृक्ष के ऊपर एक बाज, एक ईगल अपने पर फैलाए सुस्ती मार रहा, आराम कर रहा है। उसको लगा जब ये ईगल, ये बाज ऊपर आराम कर सकता है तो मैं नीचे आराम क्यों नहीं कर सकता। और वो भी उस पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठते ही ठंडी हवा आई और खरगोश को एक नींद का झोंका आया। खरगोश सो गया, अपनी बंद आंखों से सपनों की दुनिया में खो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कछुआ कितनी दूर है, पर उसे कछुआ नहीं दिखाई दिया। फिर उसने पीपल के पेड़ की तरफ देखा तो कछुआ पीपल के पेड़ के बहुत करीब पहुंच गया था, जहां पर वो रेस कंप्लीट होनी थी। खरगोश उठा। खरगोश बहुत एंजाइटी के साथ, बहुत फियर के साथ तेज भागा, पर देरी हो चुकी थी। तब तक कछुआ पहुंच चुका था। कछुआ जीत चुका था। खरगोश की हार हुई। दोनों ताऊ धर्मपाल के पास लौटे और ताऊ धर्मपाल ने खरगोश से पूछा कि तेरे हारने की वजह समझ आई? खरगोश की समझ में कोई बात नहीं आई। तो ताऊ धर्मपाल ने कहा कि देख, सबसे पहले तो कछुए से एक बात सीख, निरंतर चलते रहना अपने मार्ग पर, अपने काम पर। दूसरा, तू इतनी बातें कर रहा था, इतना बोल रहा था, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा था। और ये कछुआ उतनी बात करता है जितने की जरूरत है, तभी ये कछुआ शास्त्रों में पूजा जाता है। तो यूं ही बक 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 करके अपनी कीमत संसार में डाउन ना करें। जितनी की जरूरत है उतना ही बोले, वो एनर्जी सेव करें। फिर ताऊ ने समझाया कि खरगोश, तू अपनी खूबसूरती में लगा है, तेरे फर, तेरा दिखना, और तू उसका मजाक उड़ा रहा था। पर तुझे ये नहीं पता कि जब मैं तेरे पे एक रात को टॉर्च मारता हूं तो तू डर के सिमट के एक जगह बैठ जाता है। और कछुए पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी गर्दन थोड़ी सी अंदर करता है, पर वो डरता नहीं है। फिर उसने बताया कि कछुए, वो अपनी सारी एनर्जी सेव करता है अपने मार्ग के लिए, और तू बेकार की उछल कूद में अपनी एनर्जी दिन भर कभी भी यूं ही वेस्ट करता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बात जो ताऊ धर्मपाल ने समझाई, ये बहुत जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ताऊ ने आगे कहा कि देख, तू दौड़ा, बहुत तेजी से दौड़ा, स्पीड से दौड़ा। आधे रास्ते में तूने पलट कर देखा कि बाकी के लोग तुझसे कितना पीछे छूट गए। ये राह में चलते हुए ये भी एक गलती आप लोग नहीं करना। उस घमंड में पलट कर कभी भी उन ऊंचाइयों से,
उस रास्ते से पलटकर ये मत देखना कि कौन कितना पीछे छूट गया, क्योंकि भाग्य बदलते क्षण भी नहीं लगता। फिर ताऊ धर्मपाल ने बताया कि जिस वृक्ष के नीचे तू सो गया था, उस वृक्ष के ऊपर एक बाज बैठा आराम फरमा रहा था। तुझे लगा कि जब यह वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ आराम फरमा रहा है तो तू क्यों नहीं आराम फरमा सकता? तो खरगोश, अपनी तुलना किसी और के साथ मत करना। वो ईगल, वो बाज ऊंचाइयों पे आराम कर रहा था, तू नीचाइयों पे था। तो जब तक तू ऊंचाइयों पे न पहुंचे, अपने मार्ग पे न पहुंचे, तब तक आराम मत करना। निरंतर चलते रहना, कंसिस्टेंसी, लगातार। तभी कहते हैं कि जिंदगी में जो आपका पैशन है, जो आपको लगता है कि यस, मैंने ढूंढ लिया कि मैं कौन हूं, मैंने ढूंढ लिया कि जिंदगी में मुझे क्या करना है, फिर आप थकोगे नहीं, फिर डीमोटिवेट नहीं होगे, फिर अपनी तुलना किसी और के साथ करोगे नहीं, फिर पलट कर नहीं देखोगे कौन कहाँ है। ये सारी बातें ताऊ धर्मपाल ने खरगोश को बताई। यही जिंदगी में सक्सेस होने का, जीने का सही तरीका है। सो दोस्तों, निरंतर अपने काम पर चलते रहिए, निरंतर अपना काम करते रहिए। धीरे धीरे ये काम सफलता को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेगा। जब हम चलना शुरू करते हैं तो हम सफलता की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। पर एक मुकाम आता है जब हमारा ये कर्म सफलता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है और ये एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। मैं नवकुमार राजू, बॉलीवुड अभिनय से। जय हिंद, जय भारत। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।